Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. एक बार और खुदावंद के पवित्र कदमों पर आप सबके स्वागत है। आइए आज शाम को हम परमेश्वर की जिंदा कलाम से हम कुछ बातों को सीखेंगे, जिसके लिए हम इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 22वीं आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों की खत 9 अध्याय 22वीं पद। Hebrews chapter 9 verse 22। सत्य तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आज हम इसी पर बात करेंगे, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। एक बार और कहता हूं, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। 22 अध्याय में हमने ऐसे 22 आयत में हमने ऐसे पढ़ा, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। एक आयत और इसी सिलसिले में पुराने एहतनामे से पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था, लेविटिकस, जिसको एहबार कहते हैं, 17वीं अध्याय 11वीं पद। 17वीं अध्याय 11वीं पद, लेवी व्यवस्था 17वीं अध्याय। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। उसको मैंने तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम वेदी पर चढ़ाए, दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी भेद है आपको जानने के लिए। यहां पर कहता है लहू के द्वारा प्रायश्चित होता है। पाप कौन करता है? प्राण की अभिलाषाएं प्राण से करते हैं, लेकिन प्राण जो पाप करता है उसकी प्रायश्चित के लिए लहू को अर्पण करता है। ऐसे क्यों? क्योंकि प्राण लहू में रहता है। शायद दुनिया को यह सच्चाई अभी भी बराबर मालूम नहीं होगा। आपको पता है, जैसे कि शरीर में खून की कमी होता है, डॉक्टर लोग तुरंत क्या कहता है, यानी खून चढ़ाना जरूरी है। जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप का खून को, पर्याप्त खून को चढ़ाना जरूरी है। जब शरीर से खून निकल जाता है तो क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अरे भैया, बाकी तो है, पल्स तो है, हार्ट बीट तो है, आपकी बाकी सब सिस्टम सही है, लेकिन खून नहीं है तो प्राण नहीं है, क्योंकि प्राण खून में रहता है। विज्ञान की खोज होने से हजारों साल पहले परमेश्वर के भक्त मूसा के मार्फत खुदा ने ये बात सिखाया, ये बात हमें समझाया, ताकि मनुष्य की प्राण खून में रहता है। इसलिए पुराने नियम के अंदर कहता है किसी प्राणी के खून नहीं खाना। किसी प्राणियों को जब खाने के लिए आज्ञा दिया है, खुदा कहता प्राणियों के खून के साथ नहीं खाना। बल्कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग खून को खाते हैं, लेकिन कलाम के मुताबिक खून के साथ नहीं खाना। क्यों? क्योंकि प्राण खून में रहता है। अब यहां इब्रानियों की पत्री में हमने ये पढ़ा है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हम इसी पर आज थोड़ी देर बात करेंगे। हमें मालूम है हमें समय का भी लिमिटेशन होता है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूं। मनुष्य की जीवन से पाप होता है। पाप की परिभाषा जब वचन में सिखाता है, अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता, आज्ञा के उल्लंघन करना ही पाप है, यानी वायलेशन ऑफ द लॉ। वायलेशन ऑफ द लॉ,
आज्ञा की उल्लंघन वो पाप होता है। जैसे नियम कानून होता है, ट्रैफिक वायलेशन हो या डोमेस्टिक वायलेशन हो या किसी भी तरह की वायलेशन होता है, उसके ऊपर सरकार क्या लगाते हैं? फाइन लगाता है, केस लगाता है। लेकिन स्वर्गीय कोर्ट, स्वर्ग की एक सरकार होता है, स्वर्ग की एक अदालत होता है, स्वर्ग की एक कानून होता है। वो कानून हमारे ऊपर पाप, उसको पीछे क्या लिखेगा? ये पाप है, अनाज्ञाकारी का पाप है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 आयत में हम ये पढ़ता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 आयत में लिखा हुआ है, कोई फर्क सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखिए, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और 6:23 पढ़िए, रोमी 6:23 जल्दी। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। देखिए, हमारे वरदान भी है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर ने हम पर एक वरदान दिया है, वो मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। यदि मसीह यीशु हमारे लिए दुनिया में नहीं आता, हम तो पाप की मजदूरी मृत्यु में ही हम फंस जाते थे, अनंत मृत्यु में। शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि हम अनंत मृत्यु की बात करते हैं, आत्मा की मृत्यु। शरीर तो है, मृत्यु होना है, शरीर थोड़ी समय के लिए दुनिया के अंदर है, लेकिन हमारी आत्मा की अनंत मृत्यु हो जाना जरूरी था। अब यहां पर हम पढ़ते हैं, विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस। उर्दू में कहते हैं, बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती है। माफी के लिए खून बहाना जरूरी है। पुराने अहदनामे में हमें पता है, मनुष्य जब पाप करता है, मनुष्य के पाप की प्रायश्चित के लिए, मुआफी के लिए प्राणियों को, जानवरों को, परिंदों को लेके आकर उन्हें जबा कर कुर्बान करते थे। अरे भैया, ऐसे क्यों? वो एक ऐसा व्यवस्था था, जैसे मैंने पाप किया तो मेरे पाप के बदले क्या होना है? प्रायश्चित होना। प्रायश्चित के लिए मैं एक प्राणी को लेके आएगा, वो प्राणी के सिर पर हाथ रखकर मेरे पाप उसके ऊपर करेगा, और उसको जमा करने से, उसके खून बहाने से और मेरे पाप की मुक्ति होता था। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां हुआ व्यवस्था में, क्योंकि शरीर दुर्बल होने के कारण व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया। क्योंकि शरीर की दुर्बलता के कारण व्यवस्था को पूरी तरीके से कर नहीं पाया, क्योंकि मैं बार बार पाप करना, बार बार प्रायश्चित करना, फिर पाप करना, उसके लिए प्रायश्चित करना, कुछ दिन बाद फिर मेरे शरीर की दुर्बलता के कारण फिर मैंने पाप किया, फिर मेरे पाप के बदले में प्राणियों की बदलाव होना, कुर्बान होना। इसी वजह से क्या हुआ? व्यवस्था के कारण, हमारे शरीर दुर्बल होने के कारण व्यवस्था पूरा हो नहीं पाया। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था खुदा ने दुनिया में रखा, तमाम मानव जाति के पाप के प्रायश्चित के लिए एक ही बलिदान हो जाए, उस लहू के द्वारा तमाम मानव जाति के पाप के प्रायश्चित हो जाए। अब हम जल्दी आगे बढ़ते, इसलिए हम इस प्रकार सीखेंगे। हमने सीखा, बगैर खून बहाए माफी नहीं है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। माफी अर्थात क्षमा हमें क्यों चाहिए? किससे चाहिए? किस बात से हमें क्षमा चाहिए? क्यों चाहिए? इसलिए हमें क्षमा की जरूरत है, क्योंकि हम सब मौत के अधीन थे, मौत के अधीन थे। जैसे कि हमने पढ़ा, मौत से जो गुनाह की मजदूरी है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। उस मृत्यु से हमें क्या चाहिए था? हमारे पापों की क्षमा हो जाए, ताकि हम मृत्यु से जीवन में बदल जाए। फिर से बताता हूं, मानव जाति पाप की वजह से
मृत्यु के अधीन में थे। अब सवाल यही है, माफी क्यों चाहिए, क्षमा क्यों चाहिए? क्षमा हमारी पापों की क्षमा चाहिए ताकि हम मृत्यु से जीवन में बदल जाए। यदि हमें पापों की क्षमा नहीं मिलता तो पाप की फल मृत्यु के अधीन होकर हम आनंद मृत्यु में बदल जाते थे। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें माफी का या क्षमा की जरूरत है। दूसरी बात यह है, गुनाह क्या है, पाप क्या है? पाप के अर्थ अनाज्ञाकारिता, आज्ञा के उल्लंघन। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, ट्रैफिक पर एक रूल आता है, आपको किस तरीके से जाना है। आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, प्रॉपर गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना। आज मैंने एक न्यूज पढ़ा, इंडिया में केरल के अंदर एक लड़की ने एक मोटरसाइकिल चलाया, उसको 20,500 रुपये फाइन लगाया। एक मोटरसाइकिल एक लड़की चलाने से 20,500 रुपया। उसकी दो कारण है, एक उसके पास गियर वाले बाइक चलाने का लाइसेंस नहीं थे, उसके पास बिना गियर की गाड़ी चलाने का, छोटी मापट गाड़ियां चलाने का उसके पास लाइसेंस है, वो गाड़ी वो चला सकते, लेकिन उसने गियर वाली गाड़ी चलाया। उसके लिए 500 और 20,000 गाड़ी के लिए 20,000। इसलिए एक बाइक को गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर उसको अल्ट्रेशन किया, उसकी शक्ल बदल दिया बाइक की। वो मोटर बाइक का जो स्ट्रक्चर है उन्हें चेंज कर या किसी वर्कशॉप कलाकार ने, इंजीनियर ने उसको चेंज किया। वो तो सड़क से चला रहे, उसके अक्ल शक्ल बदल कर देखने में एक डिफरेंशिएट होता है। तो वो भी सरकार की नजर में गलत है, क्योंकि जिस शक्ल से कंपनी ने गाड़ी को बनाया है, आपको उसी शक्ल में गाड़ी को चलाना। आप उसके ऊपर अल्ट्रेशन करने से सरकार ने 20,000 की और थोप लगा दी उसके ऊपर। मेरे कहने के मतलब, where there is the law, we have to follow the laws। हमें उस आज्ञा के अनुसार चलना। एक और बात बताता हूं, वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड अंडर द लॉ। पूरा दुनिया किसी नियम पर चलता है। हर राज्य के लिए नियम होता है, हर राज्य के बाद क्या होता है, हर प्रदेश के लिए नियम होता है, हर सूबा या डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका नियम होता है, हर ऑफिस की अपनी अलग नियम होता है, हर कारखाना यानी फैक्ट्री के लिए अपनी अलग नियम होता है। इवन एक परिवार वो भी कुछ नियम पर चलता है, नियम के अधीन है। कलीसिया हो उधर भी नियम है, समाज हो उसी का भी नियम है, स्कूल कॉलेज हो उसका भी नियम है। बिना नियम का कुछ भी नहीं है, हर नियम के अधीन में रहता है। हम नियम पर अधीन में रहेगा तो हम व्यवस्था भी होकर हम आगे बढ़ पाएगा। एक अच्छे नागरिक होकर हम देश के नियमों को पालन करना जरूरी है। लेकिन जब आप नियम को पालन नहीं करेगा तो आपके ऊपर जुर्म, आप उसके गुनाहगार है, आपके ऊपर जुर्म होगा, सजा होगा, पेनाल्टी होंगे। इसी तरीके से खुदा ने एक नियम हमारे सामने रखा, हमारे सामने लिखा हुआ नियम है बाइबल। इसका स्पेलिंग क्या है? BIBLE। BIBLE क्या है? द बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लीव अर्थ। फिर से बताता हूं, बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लीव अर्थ। हम खुदा की ओर बनाए गए एक प्रोडक्ट है, हम खुदा के सृष्टि है। खुदा ने बनाए हुए सृष्टि को इस दुनिया में जीवित रहते वक्त क्या क्या डूज एंड डोंट्स, क्या करना है, क्या करना है, नियम होता है। वो नियम कौन सी किताब में लिखा है? ये किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है। हम इसी में से पढ़ते हैं, इसी के अनुसार हमें चलना है। यदि आप इस नियम को पालन नहीं करेगा, जरूर आपके ऊपर दंड पड़ेगा, आपके ऊपर जुर्म होगा और आपके ऊपर सजा होगा, और गुनाह की सजा मृत्यु है। हालेलुया। इसे गिर का गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम,
गुनाकित जहन्नम जहन्नम ना की सदा जहन्नम जहन्नम ए गुनाहगार तू समझ ले, गुनाहगार तू समझ ले, गुनाहगार तू समझ ले, क्योंकि गुनाह की सजा जहन्नम। यहाँ की जैसे थोड़ा फाइन भरो या 2 छाता मिले, नहीं, खुदा के नियम के विरुद्ध हम काम करेगा तो जहन्नम। जहन्नम की मतलब क्या है? नरक, द एटर्नल हेल। अच्छा, अभी बीच में मेरी बात आई इसलिए बता रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं नरक हमेशा नहीं, थोड़ी समय के लिए। मैं पूछता हूं स्वर्ग थोड़ी देर के लिए है? नहीं, स्वर्ग नित्य है, एटर्नल। Heaven is eternal, surely the hell also eternal. यदि स्वर्ग हमेशा की स्वर्ग है तो नरक भी करने वाले को क्या करता है? पाप करने वाले को पापी शब्द करता है। गुनाह करने वाले को उर्दू में गुनाहगार, गुनाहगार। दुनिया के इंसान को गुनाहगार कहना ही गुनाह है। अब तो समझ आए, मनुष्य को काफी सारे अंकल जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज बंद हो गई, आवाज नहीं आ रही। सुना करने वाले को सुना, लोहे के कार्य करने वाले को लोहा, और जो भी पाप के कार्य करने वाले को पापी। तो इसलिए पाप करने वाले को पापी कहता है। अब सवाल है, ये पाप क्या है? पाप क्या है? पाप क्या है? पाप परमेश्वर की आज्ञा के करना है, उल्लंघन करना है। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन में खुदा के कलाम में लिखे कैसा लिखा हुआ है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप अंकल जी आवाज नहीं आ रही है। हमें जिस नियम को पालन करना उस है, बल्कि के आधार पर, के कलाम के आधार पर पहला जो पाप है मनुष्य के, वो परमेश्वर के या खुदा एक कर्म होता है। Sin is an action. पाप कर्म से हम पाप करता है, लेकिन कर्म ये एक्शन शुरू होने से पहले उस एक्शन हमारे मनों में आता है, हमारे सोचों में आता है, हमारे ख्यालों में आता है। ध्यान से सुनिएगा। पाप में हाथ से करने से पहले, पाप में शरीर से करने से पहले, पाप में जुबान से करने से पहले वो मेरे मन के अंदर फॉर्म होता है।
ये बात को आपको ध्यान रखना है। दुनिया के हिसाब से पाप तब होता है जब आप कर बैठते हैं, लेकिन खुदा की कलाम से उदाहरण वन जब आपके मन में निरूपण करता है, मन में सोचते हैं, ख्यालों में आता है, आप प्लानिंग करते हैं, when it is formed in your mind, when you are preparing in your mind, the sin has happened. इसलिए हमारे ज़हनों को, हमारे दिमाग को, हमारे मन को हमें नियंत्रण में रखना जरूरी है। We have to control our mind. हमारे शरीर, प्राण हमें कंट्रोल में लाना है। किससे कंट्रोल में लाना? आत्मा के द्वारा, आत्मा रूह के द्वारा। किसके रूह? खुदा के रूह के द्वारा हमारे शरीर को हम कंट्रोल करें, हमारा माइंड को कंट्रोल करें, so we can control our body from the negative action. हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं, हालेलुया, ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, जिसे नया नियम, नया एहदनामा बाइबल को दो भाषा, मेनली दो भाषा, ओल्ड टेस्टमेंट हिब्रू भाषा में, न्यू टेस्टमेंट ग्रीक भाषा में है। और पुराने नियम की कुछ भाग, थोड़े से कुछ आयतें, कुछ पदे वहां एक और भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर नया पाप शब्द के लिए नया नियम की मूल परिभाषा, जैसे यूनानी भाषा में हमार्तिया शब्द दिया हुआ है। हमार्तिया की शब्द के परिभाषा यह है, एक यूनानी व्यक्ति एक वृक्ष पर बैठे हुए एक चिड़िया को मारने के लिए जब वो तीर निशाने करके तीर छोड़ता है, वो तीर क्या कर वो दिया में नहीं लगा, बल्कि वृक्ष के किसी डालियों में लग गया या किसी पत्ती गिर गया और वो पंछी वहां से उड़ गया, तो उस यूनानी मनुष्य कहेगा हमार्तिया। आपको समझ आए होंगे। अपनी भाषा में एक आम को तोड़ने के लिए अब पत्थर मारे, पत्थर किसी पत्ती को गिराया, आम नहीं गिरा, तो कहेगा हमार्तिया। इसका मतलब पाप हुआ। अर्थ क्या है? निशाना चूकना है। हमारे जीवन के निशाना चूकने को पाप करता है। कौन सी निशाना? किसकी निशाना? जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें बनाकर रखा है, उस निशाने से यदि हम जरा सा भी हट जाता है तो पाप हो जाता है। हालेलुया। इसलिए एक संदेश मैं आपके ऊपर देना चाहता हूं। हमारी चाल चलन, हमारी सोच, हमारी नजर, हमारी बातचीत, हमारी व्यवहार और हमारे द्वारा होने वाले हर एक एक्शन, कार्य परमेश्वर की, खुदा के इच्छा के अनुसार होना चाहिए। यदि खुदा की मर्जी से हटकर करेगा तो पाप हो जाता है। हम सोचेंगे हमने कोई पाप नहीं किया, हम किसी की गला काटने को हम पाप शुरू वहीं से शुरू होता है। किसी का डाका डालना पाप है, हम वहीं से पाप की लिस्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर निशाना, परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए खुदा ने आपको बनाकर रखा, उस मकसद से दाएं या बाएं, खब्बे और सज्जे जरा सा भी हट गया तो पाप होता है। इसलिए हमें परमेश्वर की वचन पर हमें बने रहना है। कलाम खुदा में रोमी की खत 3:23 में लिखा, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। पहला यूहन्ना की खत, पहला बाब, उसकी 7वीं आयत हम ऐसे पढ़ते हैं, अगर हम कहें कि हम गुनाह है तो अपने आप को फरेब देते यानी धोखा देते हैं और हमें सच्चाई नहीं है। पढ़िए, हिंदी में पढ़िए 8वीं आयत। पहला यूहन्ना पहला क्या है कि हमने कुछ भी पाप नहीं, यदि कोई कहता हमने कुछ भी पाप नहीं, मैं पवित्र हूं, मैं पाप हूं भैया, तो अपने आप को धोखा देता। यदि कोई कहता है मैंने पाप नहीं किया, मुझ में जरा सा भी पाप नहीं है, तो आपने आपको धोखा देते हैं और हमें सच्चा सत्य नहीं है।
हमें सत्य नहीं है। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्योंकि हम पापमय शरीर में पैदा है, पाप के द्वारा हम पैदा हुआ। दाऊद अपने भजन संहिता में कहता है, पाप में मैं पैदा हुआ, पाप में मुझे गर्भ धारण किया, पाप स्वभाव हमारे अंदर है। हालेलुया। तमाम धर्म ये कहता है मनुष्य पापी है। इस्लाम धर्म में भी कहता है हर मानव जाति इब्लीस की अधीनता में पाप करकर इब्लीस की अधीनता में। हिंदू धर्म में कहता है तमाम मनुष्य पापी है, पाप कर्मो पापात्मा पाप संभवा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ कहता है कोई फर्क नहीं, सभी ने पाप किया पर परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। हालेलुया। और यहाँ पर रोमी 6:23 में पढ़ता है गुनाह की मजदूरी मौत है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप करने वाला मरेगा जरूर। तो समझ लीजिए आदिम मानव माता पिता आदिम आदम और हव्वा की वजह से तमाम जाति पाप में गिर गया। एक मनुष्य के द्वारा या पहला आदम के द्वारा तमाम मानव जाति पाप में गिर गया है। तो खुदा की तरफ से एक आखिरी आदम आया ताकि तमाम मानव जाति को पाप से मुक्ति दे, क्षमा दे। दो घटना और बताता हूं। जैसे कि हमें मालूम है हर धर्म के अंदर पाप की माफी के लिए बलिदान होता है। पाप की माफी के लिए भिन्न भिन्न तरह की बलिदान या विधिया होता है। लेकिन खुदा की कलाम में हम पढ़ते हैं, आज हमने जो पढ़ा था, क्या आज पढ़ा था, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, सोना चढ़ाने से पापों की माफी नहीं। ध्यान से सुने, सोना चांदी चढ़ाने से पापों की क्षमा नहीं, जमीन जायदाद अर्पण करने से पापों की क्षमा नहीं, खाना खिलाने से पापों की क्षमा नहीं, दान पुण्य करने से पापों की क्षमा नहीं, पैसा डालने से चढ़ाने से पापों की क्षमा नहीं, दूध घी बहाने से पापों की पुण्य नहीं, बल्कि पापों की क्षमा के लिए खून बहाना जरूरी है। इसलिए मैं आपको दो तीन शब्दों में कहता हूं। आदिम माता पिता जिसका नाम आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति के यानी उस व्यक्ति के परिवार उन दोनों के पाप की मुक्ति के लिए किसी प्राणी की बलिदान किया। आप पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं, सीखने के लिए कलाम में ये देख सकते हैं। यानी 3 अध्याय 21वीं आयत में, पैदाइश 3:21 आयत में, परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। ध्यान से सुने, कर परमेश्वर की तेजों के वस्त्र नष्ट करके परमेश्वर की महिमा से महरूम होकर वो नंगा हुआ है। तो उनने अपनी कोशिश किया, क्या किया, पत्तियों को, पेड़ पौधों के पत्तियों को तोड़कर उसे आपस में जोड़कर उसने कपड़ा बनाकर अपने नंगापन को छिपाया। लेकिन हवा चलने से, धूप निकलने से हवा में पत्ते सुखड़ गए और उनके वस्त्र खराब हो गए। मनुष्य की कोशिश सब ऐसे ही है। मनुष्य अपने पाप की पुण्य के लिए, अपने पाप की क्षमा के लिए, अपनी पाप की मुक्ति के लिए जो कोई विधियां दुनिया में जो करता है वो पत्तियों से कपड़ा बनाने के बराबर है। एक घंटे के अंदर पत्तियां सूख जाएंगे हवा लगने से, धूप लगने से, और फिर वहीं की वहीं
तो मनुष्यों की कोशिश सब इसी तरीके से है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को देखा कि वो नंगा है और उसे वस्त्र जो परमेश्वर ने उसे दिया था तो उसने नष्ट किया, तो परमेश्वर ने उससे चमड़े के वस्त्र पहनाया। चमड़े के वस्त्र जिंदा जानवर से चमड़े तो नहीं कर पाएगा, चमड़े का तो किसी जानवर को हाल जो वस्त्र पहनाना है तो क्या किया, एक एक के लिए हुआ नहीं, लेकिन एक एक के लिए एक एक प्राणियों को हम जमा किया, खत्म किया, मार डाला जरूर है, ताकि दोनों व्यक्तियों को क्या मिलना है, एक एक वस्त्र मिल सके। ये एक एक व्यक्तियों के लिए एक एक प्राणी की मृत्यु हुआ है। तो आप निर्जन में जाएंगे, बाहर जाएंगे, वहां एक परिवार अर्थात एक खानदान एक प्राणी की मृत्यु हुआ। जैसे सुने एडम में एक व्यक्ति के लिए प्राणियों की मृत्यु हुआ, तो निर्जन में हुआ जब आपकी आप सबको मालूम है। अर्थात वर्ष का पहला महीना घराने के अनुसार एक घराने आगे मैं बताता हूँ। आमिर के महीने 10 तारीख को हल कर रखना, 14 तारीख शाम को उसको जबा करना। ध्यान से सुनिएगा, आदम ने एक मनुष्य के लिए एक प्राणी को जबा करना, निर्गमन में आया तो एक खानदान के लिए, एक परिवार, एक कुटुंब के लिए एक प्राणी को चैप्टर 16, 21, 22 हम एक इस प्रकार की विधि के बारे में कहा गया बात को हम देख सकते हैं। पढ़िए लेवी व्यवस्था 16 की 21 और 22। हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे। यहाँ पर एक घटना है, आपको 16 अध्याय को पूरा पढ़ना है। वहां 2 बकरे को लेना है और एक का नाम अससेल नाम रखना है और एक सिर के ऊपर क्या करना, हाथ रखकर पूरे पाप को उसके ऊपर कर आगे बढ़िए करना। उसको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के पास जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज, उसको जंगल में भेज देना, छुड़वा देने का, ठीक है ना। यहाँ पर वो बड़ी लंबी चौड़ी विधि है, पूरा बताने का समय नहीं लूंगा, इसलिए बताना चाहता हूँ। इस बकरे के ऊपर तमाम मानव जाति के या पूरे मनुष्य के पाप रोते अब इसी बात को नियम के अंदर उन्नति वाणी में देखते हुए खुदावंद यीशु मसीह को देखकर कहता है, देख जब परमेश्वर का मेला पाप उठा लेता है, परमेश्वर का मेला है जो जगत का पाप उठा लेगा, उसको
यूहन्ना बपतिस्मा जब बपतिस्मा की सेवा करते रहे या फिर सेवकाई करते रहे, तब यीशु मसीह को दूर से अपनी ओर आते हुए देखा। तुरंत पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा यीशु मसीह के बारे में उस शब्द को, उस पद को जो लेन अवस्था 22,000 में प्रभु के पास आए तो खुदा की लेकिन शुरू है तो परमात्मा में दाखिल है, यूहन्ना ने बात करते हैं और कहता है हालेलुया, ओ खुदा के जाता है। यहाँ पे तीन बातें हैं। नंबर 1, आयरन मैन एक व्यक्ति के लिए एक मैन एक खानदान के लिए एक नाम में आया में मानव जाति के लिए, तमाम मानव जाति के पास के लिए एक बलिदान होता है। नहीं थे लेकिन आमंत्रण से आज संक्षिप्त को अपनाना चाहूंगा। जगत की उत्पत्ति से पहले ही मानव जाति के पाप के लिए वक्त किया हुआ एक मेमना है, उस मेमना और कोई नहीं बल्कि हमारे है और
जब कोई पिता या बुजुर्ग कोई व्यक्ति अपनी दौलत की वसीयत देता है, वसीयत पूरा हुआ है, जब तक जीवित रहेगा, वसीयत नहीं है, वसीयत इम्प्लीमेंट नहीं है, लागू नहीं है। क्यों? वसीयत लिखा हुआ है, वसीयत लागू करने के लिए मैं अपने संबंधी वसीयत में लिखा है, जीवित रहकर मेरे बच्चे, उसके लिए मारा पीटी या जरूरत पड़े तो नहीं होगा, उसके लिए मुझे मरना होगा। बिना लहू की ही बात की ने कालवरी के शरीर पर अपने लहू बहाकर तुम्हारे मन में बिहारी के से कटोरा पी लिया और कहा यह कटोरा मेरे में नहीं बचा है, तो मेरे स्वर्ग के लिए निकलेगा, नहीं बचा। अब हमने वहां पर कहा हमारे खुदा
उस पर विश्वास करने से हमारे पापों की मुआफी, हालेलुया, शुद्धता और पवित्रता ही हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हालेलुया एक और बात पर हम आगे एक आयत ये पढ़ेंगे, पहला अध्याय 7वीं आयत पढ़ेगा। और यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज हम इस चित्र का हालेलुया इब्रानियों की पत्री 9:22 से क्षमा नहीं, पापों की क्षमा किसने है? क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि क्षमा नहीं मिलेगा तो उनको मरना जरूरी था। इस प्रकार क्षमा न मिलने की वजह से तमाम मानव जाति अनंत नरक की मृत्यु में, अनंत मृत्यु में, अनंत नरक में पड़े हालेलुया, उनको मरना मानव जाति पाप में आया है। एक मनुष्य द्वारा पाप हमें सिखाता है। हालेलुया, और हम बुझाए होंगे और हम चले गए। हालेलुया, सबने हम पापी नहीं है, हम पवित्र है, हमें पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देता है और हम सच्चाई नहीं है। हालेलुया, और पीछे 23 में कहता है गुनाह करने वाला मरेगा। हालेलुया, का 4 और 19 में लिखा हुआ है, जो पाप करे वही मर जाएगा। रोमी 6:23 में पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप करने वाला प्राणी मरेगा जरूर। कौन से पाप? पाप के हुक्म है कि गुनाह करने वाला मरेगा। गुनाह की माफी के लिए खून बहाया जाना जरूरी है। हालेलुया, गुनाह की सजा। हालेलुया, और हमने ये देखा में एक प्राणी की जवाब दिया गया, उनको हत्या मारा गया है। में देखा गया एक खानदान के लिए एक फैमिली को मारना जरूरी था, लेकिन नए हैदराबाद में हालेलुया तमाम मानव जाति के एक ही प्राणी अर्थात लहू को बहाना जरूरी था। हालेलुया, आज हमने खुदा के कलाम की कुछ गहरी बातों को सीखा। खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो बेअब है, हालेलुया, तमाम पापों से धोकर हमें शुद्ध करता। हालेलुया, हम गीत गाते लहू
हटे खुदावन का रूप फरमाता है लहू, यीशु का लहू गुनाहों से सबको धोता। खुदावन के लहू गुनाहों से धोता है, बैद लहू है, लहू है, पवित्र लहू है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Holy blood of Jesus Christ, the from all of the sins of all human beings, all should operate as this is everlasting life. हालेलुया। जो कोई ईमान लाए, हालेलुया, वो हलाकत न हो बल्कि आप गुनाहों को माफ करने के आज मैं उसके कदमों आज मेरे गुनाहों को माफ कीजिए। हालेलुया। यदि आप ऐसा करें, आप हालेलुया, बिना किसी तोहफा से, बिना किसी और चढ़ावे से, बिना किसी पैसे से, बिना किसी दौलत से, बिना किसी प्राणी से, आप एक ही शब्द में, क्योंकि कलाम कहता है टूटा हुआ दिल खुदावन को भावता हुआ हालेलुया। पवित्र करेगा, करेगा आपके गुनाहों को देगा, आप अवधि जीवन का वारिस बन पाएगा। दुआ करें। खुदा बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज के कलाम के लिए, हमारे गुनाहों को माफी के लिए आप अपने बेटे यीशु मसीह को सलीब पर वो कुर्बान होने दिया है। खुदावंदा शुक्र करते हैं। हम सारे सामने देखना दुआ करने के लिए धन्यवाद। खुदा यीशु मसीह के फेसबुक पे हम कह देंगे उनको, उसमें कह देंगे क्या कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।